हेलो एवरीवन, मैं संजीत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आप सबको पता है, कंप्यूटर का पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था। उसमें हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही, मीन्स क्या क्या जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन जो हमारी आई उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। सेकंड जो जनरेशन थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन थी उसके अंदर आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई का प्रयोग किया गया। फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कंप्यूटर के घटकों के बारे में। इनपुट डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर के घटकों में, आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, मेमोरी होती है और प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है। तो इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई बार इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, फंक्शन कीज क्या होती है, मॉडिफायर की क्या होती है। और माउस की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल माउस और जो हमारा मैकेनिकल माउस, उनसे भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस में पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या होता है भाई, सबने देखा होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सबने देखा होगा ना, आजकल जितने भी दफ्तर हो गए सब, हर जगह कीबोर्ड कंप्यूटर देखने को मिलता है। वहाँ पे कीबोर्ड से जो रो डाटा जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है, मीन्स एंट्री की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले कीबोर्ड क्या होता है भाई, सबको पता होगा कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के ऊपर बहुत सी कीज बनी होती हैं, बटन बने होते हैं ना। तो जो हमारा स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में पहले क्या थी भाई, 84 कीज आती थी, 84 बटन आते थे भाई। ठीक है ना, बटन बोल देते हैं हम उसको। 84 कीज आती थी। आजकल जो कीबोर्ड आते हैं उनमें 104 की होती हैं और जो लैपटॉप वगैरह में 102 होती हैं। ठीक है भाई, तो 102 या 104 जो की होती हैं वो क्या क्या होती है भाई। सबसे पहले तो वो उनमें अल्फाबेट की होती हैं। अल्फाबेट की मीन्स ए टू जेड तक, ए बी सी डी जो अपनी अल्फाबेट है वो होते हैं ए टू जेड। उसके बाद होती है न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज मीन्स 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक। उसके बाद जो आगे होती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज क्या होती है, जो F1 से लेकर के और F12 तक होती हैं। उसके बाद होती है कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल की, जो कर्सर को कंट्रोल करने का कार्य करती है, जैसे होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप पेज डाउन। उसके बाद हमारी स्पेशल पर्पज कीज होती है भाई। स्पेशल पर्पज कीज में क्या होता है, कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक क्या कार्य करता है, जब हमारे को जो वर्ड है हमारे को कैपिटल करना हो तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नम लॉक, नम लॉक किस लिए होता है भाई, जो न्यूमेरिक जो कीज हैं उनका जो लॉक का कार्य करता है वो नम लॉक करता है। उसके बाद जो शिफ्ट, शिफ्ट क्या होता है, एक किस्म से ये कॉम्बिनेशन की है। शिफ्ट का किसी अकेली का प्रयोग नहीं होता, इसका किसी दूसरी की के साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसे शिफ्ट प्लस ए दबा दिया हमने तो जो कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ अलग से जो साइन बने होते हैं, 1 2 3 4 5 के ऊपर जो साइन जो बने होते हैं उनका प्रयोग करना हो तो हमारे को शिफ्ट दबा करके उनको दबाना होगा। उसके बाद में एंटर, एंटर का प्रयोग किया कहाँ किया जाता है, एंटर का प्रयोग मतलब एक किस्म से ओके के लिए किया जाता है, जब हमारे को डाटा ओके करना है। उसके बाद टैब की, टैब की क्या होती है भाई, एक टैब से दूसरी टैब में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, टैब का प्रयोग किया जाएगा भाई। उसके बाद एस्केप की, एस्केप की क्या होती है भाई, कैंसिल करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद स्पेस बार, स्पेस बार क्या होता है भाई, दो वर्ड के बीच में गैप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, स्पेस बार का प्रयोग किया जाएगा। बैक स्पेस क्या होता है, स्पेस को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बैक स्पेस का। डिलीट क्या होता है, किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल की, कंट्रोल की होती है ना भाई, CTRL, CTRL लिखा होता है कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल के साथ ये भी एक किस्म से कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल प्लस पी दबा दिया, जैसे हमने कंट्रोल प्लस पी दबा दिया तो हमारी प्रिंट की कमांड हो गई। तो इसी प्रकार हो गया आगे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए। स्क्रॉल लॉक, जो हमारा कर्सर है उसको लॉक करने के लिए। उसके बाद पॉज की, प्रोग्राम को रोकने के लिए। मॉडिफायर की, मॉडिफायर की क्या होती है भाई, मॉडिफायर की में आता है शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट। शिफ्ट देखा अभी बताया था मैंने शिफ्ट के बारे में, कंट्रोल और प्लस आल्ट ये मॉडिफायर की होती है। जैसे शिफ्ट, शिफ्ट प्लस ABC जो भी दबाएंगे तो छोटा या बड़ा, कैपिटल और स्मॉल में
हमारा वर्ड टाइप होगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी होगा, जैसे क्या होगा भाई, प्रिंट की कमांड होगी। इसी प्रकार अल्ट प्लस F4 ऐसे दबाते हैं तो उससे क्या आता है, हमारा जो कंप्यूटर की जो शट डाउन जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो ये हमारा क्या था भाई, कीबोर्ड का पूरा जो डाटा था, कीबोर्ड के ऊपर जो 104 कीज होती है उनके बारे में क्या क्या कार्य होता है अलग अलग की का, वो मैंने बताया। अब आपको कीबोर्ड दिखाते हैं, जैसे कीबोर्ड क्या होता है ये सबने देखा ही होगा। तो ये कीबोर्ड होगा भाई, कीबोर्ड में ये देखो मैंने बताया जैसे कि एस्केप की, ये हमारी एस्केप की है जो कैंसिलेशन के लिए प्रयोग की जाती है। और F1 से लेकर के F12 तो जो फंक्शन कीज होती है ये होती है भाई, ये कौन सी होगी भाई, फंक्शन कीज, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये प्रिंट स्क्रीन हो गया, और ये स्क्रॉल लॉक हो गया, और ये पॉज ब्रेक जो मैंने अभी आपको बताया था। और ये 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक ये हमारी न्यूमेरिकल कीज होगी, अभी बताई थी। ये बैक स्पेस हो गया, ये एंटर हो गया, ये शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, विंडो हो गया, आल्ट हो गया, विंडो हो गया, कंट्रोल, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक, टैब, ये A to Z हमारी अल्फाबेट कीज होगी। ये हमारे साइन हो गए। उसके बाद ये हमारे होते हैं पेज, इंसर्ट का हो गया होम, डिलीट एंड पेज डाउन, पेज अप, पेज अप, पेज डाउन, ये हमारे कर्सर कंट्रोल कीज जो होगी। उसके बाद ये हमारी न्यूमेरिकल कीज होगी, ठीक है भाई, ये हमारी एंटर की होगी, ये हमारी एंटर की होगी। तो ये सब के बारे में हमने डिटेल से अभी पढ़ा था कि क्या क्या की होती है, किस किस का क्या क्या कार्य होता है। तो इनके बारे में कीज से कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई, जैसे कि मॉडिफायर की कौन सी होती है आपको, तो आपसे पूछ ले मॉडिफायर की, और ऑप्शन में आ जाए शिफ्ट और आल्ट और कंट्रोल, ये आ जाए, तो भाई मॉडिफायर की कौन सी होगी, ऑल ऑफ अबव होगी, है ना, कि तीनों एक यहाँ मॉडिफायर की है। इसी प्रकार आ जाए कि फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 हो गई भाई, ठीक है ना, F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है भाई। उसके बाद कर्सर कंट्रोल की, न्यूमेरिकल कीज, ये सारी बता दी मैंने आपको। तो ये हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है भाई, इससे एक एक नंबर का, दो दो नंबर का, सॉरी एक एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं भाई कब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, माउस के बारे में पढ़ लिया हमने, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद आगे जो अपना टॉपिक रहेगा आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वे डिवाइस जो हमारे को जो रिजल्ट है ना उसको दिखाने का कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर क्या होता है भाई, तो मॉनिटर सबने देखा होगा, पहले जो अपने मॉनिटर आते थे ऑफिसों में, जो आजकल रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखने को मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े जो टीवी टाइप में जो होते थे उनको हम क्या बोलते थे भाई, CRT बोलते थे भाई, उनको हम क्या बोलते थे, CRT। CRT क्या होता है भाई, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म आ जाता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद ये होते हैं भाई कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब जो अपने CRT टाइप जो अपने मॉनिटर हो गए। उसके बाद में आता है अपना TFT। TFT आजकल जो अपने प्रयोग होते हैं, TFT क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है भाई, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT में जैसे आजकल LCD आती है, LED आती है, तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड LED, और आजकल प्लाज्मा LED भी आती है भाई, ठीक है ना। तो ये अपने TFT के प्रकार हो गए। तो ये अपने क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर जो हमारे को रिजल्ट दिखाने का कार्य करता है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो प्रिंटर भाई, प्रिंटर क्या होता है भाई, प्रिंटर में जो हमारे को कोई भी डाटा, जो वर्ड वगैरह की फाइल है, एक्सेल की फाइल, कुछ भी फाइल हो, कोई इमेज हो, कुछ भी हमारे को प्रिंट करनी है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रिंटर भाई कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं भाई, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है भाई। तो इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, जैसे अपने पहले जो चलते थे और आजकल भी जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो करेक्टर को प्रिंट करते हैं, एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, वो टक 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 ऐसे, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, डेजी व्हील प्रिंटर होगा। ये वाले प्रिंटर अपने पुराने प्रिंटर थे, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है।
उसके बाद में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर सबने देखे होंगे, जो आजकल नॉर्मली प्रयोग होते हैं, हर ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, जिसमें लेजर के द्वारा उसको स्कैन करके उसको प्रिंट किया जाता है। तो इंकजेट और लेजर जेट, इनमें क्या होता है भाई, ये दोनों होते हैं मोनो और कलर, मोनो और कलर दोनों में आते हैं भाई, ठीक है ना। ये सिर्फ मोनो में आते हैं, मतलब मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट बोल देते हैं जिसको। तो ये सिर्फ ब्लैक प्रिंट करते थे। और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं भाई, जैसे अपने जो साधन होते हैं उनके ऊपर हम स्टिकर वगैरह बनवाते हैं, तो वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा उनसे प्रिंट करके और उसको चिपकाया जाता है, वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होते हैं। ठीक है भाई, ये अपने क्या हो गए, प्रिंटर हो गए, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट और थर्मल प्रिंटर किसे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो क्या भाई, प्रिंटर से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो उसमें इंपैक्ट प्रिंटर में जैसे कई बार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, ऐसा बन जाता है कई बार कि इनमें से दे देगा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना। उसके बाद में आगे आता हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या होती है भाई, मेमोरी मतलब कि याद करने की क्षमता। जैसे आदमी की मेमोरी होती है ना, तो उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है भाई। तो मेमोरी के क्या क्या प्रकार होते हैं भाई, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी जो बोलते हैं उसको प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आएगा, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, रोम, जैसे कि रोम हो गया अपना रीड ओनली मेमोरी, ठीक है भाई। उसके बाद पी रोम, पी रोम कौन सी होती है भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है भाई। ये अपनी स्थायी मेमोरी होती है भाई। नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, स्थायी मेमोरी, स्थायी बोल देते हैं इसको। और वोलेटाइल कौन सी होती है, अस्थाई, ठीक है भाई। और ये अपनी कैच मेमोरी, ठीक है। तो ई रोम, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी रोम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकली ना सॉरी इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है भाई। उसके बाद होता है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो भाई नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है अपनी, हाई मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, इरेजेबल मींस भाई इसको हमें, इसमें जो डाटा है उसको हम मिटा सकते हैं। किससे, किसके द्वारा मिटाएंगे इनको, यूवी रेज के द्वारा इनको डाटा को मिटाया जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा डाटा को हम मिटा करके उस पर दोबारा हम डाटा लोड कर सकते हैं। उसके बाद ईपी, डबल ईपी रोम कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हमें इसके द्वारा इलेक्ट्रिकली मिटा सकते हैं। उसके अंदर जो डाटा है उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी कौन सी होती है भाई, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और जो सीपीयू के बीच की जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है भाई, ठीक है। अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी में जैसे रैम हो गया, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम
एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, रैम होता है भाई। ये देखो रैम का जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये रैम का डायग्राम है, ठीक है। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है भाई, अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे बताया है अस्थायी। अस्थायी का मतलब क्या है, इसके अंदर जैसे अपनी जब हम कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद में जो ये डाटा है ना वो इरेज हो जाएगा, मीन्स उसमें से डाटा खत्म हो जाता है। वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी होती है, अस्थायी होती है भाई, ठीक है, अस्थायी मेमोरी होगी। तो भाई बताया मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और वोलेटाइल होती है और कैच मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, स्थायी मेमोरी, जो परमानेंट स्थायी होती है। उसके बाद कैच मेमोरी, कैच मेमोरी कौन सी होती है, मेमोरी और सीपीयू के बीच का जो मेमोरी है वो क्या कहलाएगी, कैच मेमोरी कहलाएगी। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल में कौन सी आती है भाई, अस्थायी। अस्थायी में जैसे रैम आ गया अपना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ऊपर आ गया नॉन वोलेटाइल में रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम, रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है भाई। और ये होता है अपना रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है भाई। ये अपनी रैम है। ये कहाँ लगती है भाई रैम, अपनी जो मदरबोर्ड होता है अपना कंप्यूटर का, मदरबोर्ड के अंदर ये रैम लगती है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे हम करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक। ये क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज, स्टोरेज बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, डाटा फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी डिस्क क्या होती है, 1.44 से 2.88 MB तक इसकी मेमोरी होती है भाई, ठीक है। फ्लोपी डिस्क जो होता है, पहले ज्यादातर पहले प्रयोग की जाती थी ये। अब क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आजकल सभी कंप्यूटर में या लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलेंगी। 500 GB हार्ड डिस्क है, 1000 GB हार्ड डिस्क है, 2 GB सॉरी 100 GB हार्ड डिस्क है, 300 GB, 320, 500, 1000 ऐसे आती हैं, ठीक है। जीबी क्या होता है भाई, गीगाबाइट, ठीक है। सीडी रोम, केबी, केबी क्या होता है, किलोबाइट, और एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। इनके बारे में बताएंगे आपको। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो बता दिया मैंने। सीडी रोम, सीडी रोम क्या होती है भाई, कंपैक्ट डिस्क। सीडी रोम मीन्स कंपैक्ट डिस्क, ठीक है भाई। तो कंपैक्ट डिस्क, उसके बाद होती है सीडी रिकॉर्डेबल और सीडी रीड एंड राइट, दोनों होती है भाई। तो जो सीडी रिकॉर्डेबल जो होती है, इसको उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें डाटा एक बार हम उसमें डाल सकते हैं, उसके बाद उसको हम डाटा को मिटा नहीं सकते। उसमें सिर्फ उसको पढ़ा जा सकता है डाटा को कितनी बार भी, लेकिन उसको हम मिटा नहीं सकते। इसलिए इसको बोलते हैं राइट वंस एंड रीड मैनी। मतलब एक बार डाटा डालो, पढ़ो कितनी बार, लेकिन उसको हम मिटा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद सीडी रीड एंड राइट। रीड एंड राइट मीन्स इसमें हम डाटा को मिटा भी सकते हैं और दोबारा अपलोड कर सकते हैं। आगे डीवीडी, डिजिटल वीडियो। डीवीडी क्या होती है भाई, डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, इसकी सीडी की मेमोरी कितनी आती है भाई, 700 MB, 700 MB तक मेमोरी आती है सीडी की। उसके उसके बाद जो होता है अपना डीवीडी। तो डीवीडी क्या होता है भाई, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होती है भाई, जो इसकी जो मेमोरी होती है 4.7 GB से लेकर के 8 GB, 8.4 GB तक हो सकती है इसकी मेमोरी, ठीक है, डीवीडी की। फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, एक एक्सटर्नल सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम है, डिवाइस है, जो डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। जो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस प्रकार की अलग अलग स्टोरेज क्षमता के साथ उपलब्ध है। उसके बाद अपना आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है भाई, मैग्नेटिक टेप ज्यादातर
अपना बैंकों में प्रयोग किया जाने वाला स्टोरेज उपकरण है। ठीक है, ये भी रीड एंड राइट होता है। इसको इसमें हम डाटा को कितनी बार भी मिटा सकते हैं और उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर प्रयोग किया जाने वाला स्टोरेज डिवाइस है। तो भाई आज की क्लास में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। इनपुट डिवाइस में माउस हमने पहले पढ़ लिया था। आज कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। कीबोर्ड में क्या होती है, 5 प्रकार की कीज होती हैं, अल्फाबेट की, न्यूमेरिकल कीज, फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की और स्पेशल पर्पज कीज होती हैं। इनको एक एक को आपको पता होना चाहिए किस की का क्या कार्य है। कैप्स लॉक का कार्य क्या होता है, न्यूमेरिक लॉक का कार्य क्या होता है, शिफ्ट का कार्य क्या होता है, एंटर का कार्य क्या होता है, टैब का कार्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। पूरी अच्छी तरह से ये कीज जो होती है उनको दिखाया मैंने क्या क्या होता है। उसके बाद आगे जो अपना आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइस की हम बात करते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉनिटर में क्या होता है, CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, जो पहले जो आती थी, आजकल TFT आने लगी। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें LCD LED। उसके बाद आगे हमने पढ़ा प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। उसके बाद में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल होती है और कैच मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल के अंदर क्या आता है, रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है और EEP रोम आता है। वोलेटाइल के अंदर रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम, पी रोम और ईपी रोम और EEP रोम की आपको फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होता है, CD रोम होती है, CD आर रिकॉर्डेबल मीन्स होती है, और CD रीड एंड राइट होती है, DVD होती है, पेन ड्राइव होता है और अपना मैग्नेटिक टेप होता है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB से 2.88 MB तक। हार्ड डिस्क की क्षमता सबको पता है, 320 GB, 500 GB, 1000 GB। उसके बाद CD की क्षमता जो होती है 700 MB तक होती है, आप सबको पता है। रीड एंड राइट भी होती है ये, और रिकॉर्डेबल होती है, दोनों होती है। उसके बाद DVD की जो मेमोरी होती है वो 4.7 GB से 8.4 GB तक हो जाती है। पेन ड्राइव की क्षमता 2 GB से लेकर के 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB अलग अलग क्षमता में ये उपलब्ध है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, जो ज्यादातर बैंकों में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। ये भी रीड एंड राइट होता है। ये इसमें डाटा को हम मिटा सकते हैं और दोबारा से उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी भाई हमारी आज की क्लास। इन अच्छे से अपना रिवाइज करना। उसके बाद में हम जैसे अपने जो मेन कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर वगैरह, ये सब कंप्लीट होने के बाद में MCQ की एक सीरीज लेके आएंगे। उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।